प, प, बच्चों, प्रश्न संग्रह 52 तक हो गया। अब हम लोग नया प्रश्न संग्रह करेंगे। आप लोगों को वीडियो में दिखाई दे रहा है, नया प्रश्न संग्रह है, प्रश्न संग्रह 53। क्या लिखा है बच्चों? नीचे हेलो बच्चों, हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 52 तक कर लिया है। मोबाइल थोड़ा गिर गया, बीच में डिस्टर्ब हो गया वीडियो बनाते समय। अब हम लोग प्रश्न संग्रह 53 करेंगे। प्रश्न संग्रह 53 क्या लिखा है? प्रश्न संग्रह 53 में, प्रश्न संग्रह 53 आप लोग देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? नीचे दिए गए व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करो। इनका गुणनखंड निकालना है बच्चों, ठीक है? तो मैं किताब सामने ही रखता हूँ। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। बच्चों, इनका गुणनखंड निकालना है तो इसका वर्गमूल ले लेंगे, पी का वर्ग ऋण क्यू का कोष्टक में वर्ग। एक बार दोनों पदों को जोड़ देंगे और एक बार दोनों पदों को घटा देंगे, ठीक है? ऐसे, ठीक। पहले हम लोग वर्गमूल निकालेंगे और एक बार दोनों पदों को जोड़ देंगे और एक बार दोनों पदों को घटा देंगे, ठीक है? दूसरा सवाल, 4x² माइनस 25y²। दिख रहा है? वर्गमूल ले लो, 4 का 2 आ जाएगा और x, ठीक है? वर्ग 25 का 5 आ जाएगा, वर्गमूल 25 का 5 और y, ठीक है? और इसका वर्ग, ठीक है? 25 का 5 y का वर्ग। तो इधर हो जाएगा 2x धन 5, 2x ऋण 5। एक बार दोनों को जोड़ देंगे, एक बार दोनों को घटा देंगे। अब है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है बच्चों, y² माइनस 4। तो y का वर्गमूल ले लो, y ऊपर 2 घात, 4 का वर्गमूल ले लो ऊपर 2 घात। y को एक बार जोड़ दो और y को एक बार घटा दो, ठीक है? फिर चौथा से, p² माइनस 1/25। तो p का वर्गमूल ले लो एक बार और इसका वर्गमूल ले लो, 25 है तो 5 आएगा। एक बार दोनों को जोड़ दो पदों को, एक बार दोनों पदों को घटा दो। यहाँ पे p है पहला पद और दूसरा पद, एक बार दोनों को घटा देंगे, 1/5 का पूर्ण वर्ग, ठीक है? ऐसे ही सवाल करते जाएंगे तो हमको आपको समझ में आते जाएगा। पांचवा सवाल है, 9x² माइनस 1/16 y²। वर्गमूल ले लो, 9 का आएगा 3, x का पूर्ण वर्ग ऋण 1 का वर्गमूल 1, 16 का आएगा 4, y का पूर्ण वर्ग। फिर यहाँ आ जाएगा 3x धन 1/4y पहला और 3x ऋण 1/4y दूसरा। 5 के बाद छठवां सवाल है, x² माइनस 1/x²। स्क्वायर माने वर्ग, तो पहले पद का वर्ग ऋण दूसरे पद का वर्गमूल, ठीक है? वर्गमूल तो एक दोनों को एक बार जोड़ देंगे और एक बार इन दोनों को घटा देंगे। ये छठवां। बच्चों, मैंने ये पेज पे 6 सवाल किया है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से क्या है। पहला है p धन q, p माइनस q, आप लोग देख रहे हैं। दूसरा है 2x प्लस 5y, 2x माइनस 5y। तीसरा है y धन 2, y माइनस 2। चौथा है
p धन 1/5, p ऋण 1/5 का 5, इधर वर्ग नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ वर्ग नहीं आएगा, यहाँ वर्ग नहीं आएगा, ऊपर वर्ग आएगा। 1 मिनट, यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। दोनों पदों को एक बार जोड़ेंगे, दोनों पदों को एक बार घटाएंगे, वर्ग नहीं आएगा। ठीक है। पांचवा 3x धन 1/4y, 3x ऋण 1/4y। छठवां है x धन 1/x², x धन 1/x, यहाँ पे ये x लिखा हुआ है, ये x है, 1/x, x ऋण 1/x। छठवां। सातवां सवाल बच्चों दिया है, इसको करेंगे। सातवां सवाल, a² ऋण ab, तो वर्गमूल निकालो। तो इसमें वर्गमूल का चांस ही नहीं है, इसका निकलेगा, इसका नहीं, इसका नहीं निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा, क्योंकि एक एक संख्या है। तो इसका गुणनखंड कैसे बनेगा? जो सामान्य है, मतलब दोनों में है, दोनों में कौन है? ए है, तो एक ए यहाँ आ गया, तो यहाँ एक ए बचा, और बी ये चला गया, तो यहाँ बी, तो ये गुणनखंड के रूप में हो गया। 2 कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो ए गुणे 7वां। अब है 8वां। सवाल है 4x² y - 6x²। अब इन दोनों में पहले इनका गुणनखंड निकाल लो। 2 × 2 × x × x × y ऋण 2 × 3 × x × x। अब दोनों में जो सामान्य है उसका जोड़ी बना लो, 2 2, और बाकी है क्या? x x x, 2x। इनको बाहर ले लो आप, 2x x, मतलब 2 है x वर्ग। अब इसमें क्या बचा? 2y। इसमें क्या बचा? 2y। यहाँ ऋण, इसमें क्या बचा? 3। तो देखो बच्चों, ये कोष्टक और ये संख्या, तो ये आपका गुणा हो गया। 2x², 2 कोष्टक, 2xy ऋण 3। दो x² चला जाएगा, तो यहाँ 6 बचेगा, यहाँ y बचेगा। तो इस तरह से 8 हो गए। अब 9वां प्रश्न आप लोगों को नए पेज पे। 9वां प्रश्न है 1/2 y² ऋण 8z²। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? इनका गुणनखंड निकाल लो। 1/2 × y × y ऋण ले लो 8 का, 2 दूनी 4 दूनी 8 × z। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब इसमें 1/2 है। ठीक है, अब इसको हम लोगों को हल करना है। हम लोग 9वां प्रश्न कर रहे हैं बच्चों। 9वां आप लोग देख रहे हैं। तो 1/2 यहाँ ले लेंगे सामान्य। 1/2 ले लिया हमने, तो वर्ग करने के लायक नहीं, इसमें सामान्य गुणनखंड ही निकालना है। तो अंदर आ जाएगा y + 4z और इधर आ जाएगा y - 4z। ये कैसे आया, इसको तो बताना पड़ेगा आप लोगों को। तो बच्चों, यदि इसको हम लोग देखें तो 1/2 यहाँ है, और यहाँ आ जाएगा y का वर्ग, यहाँ 8 है, और यहाँ आ जाएगा z का वर्ग। ठीक है, ये z का वर्ग आ गया। ठीक,
तो अब सामान्य 1 और 8 में बच्चों 1/2 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा y का वर्ग और और ऋण 1/2 से 8 में भाग देंगे। तो देखो मैंने यहाँ दिया हुआ है 1/2 से 8 में भाग देंगे 1/2 से। 1 मिनट, अब हम लोग इसको भाग देंगे ना 1/2 से, तो एक बटा दो कॉमन ले लिए, तो यदि 1/2 इसमें से सामान्य खंड ले लेंगे, सामान्य खंड का मतलब हो गया कि 1/2 का भाग। बच्चों इसमें आप लोग देख रहे हो 1/2 को कॉमन लिया गया है, तो इसमें से तो 1/2 पूरा निकल जाएगा। जो दूसरा बचा है वो 8 में से आधा निकल गया, तो 8 में से आधा निकल जाएगा, तो कितना बचेगा बच्चों? 4z बचेगा ना, 4 और z² है तो z, ठीक है। 8 में से आधा निकल गया तो आधा ही बचेगा ना यहाँ पे, ठीक है। ठीक, तो इसको अच्छे से देख लो, कर लेंगे इसको, तो बढ़िया से ध्यान से देखो। फिर एक बार 1/2 लिख दिए, एक बार दोनों को जोड़ देंगे, एक बार दोनों को घटा देंगे। अब आ जाओ 10वें पे, 10वां प्रश्न 2x स्क्वायर माइनस 8y का वर्ग, यहाँ भी कॉमन ले लेंगे 2, x स्क्वायर माइनस 4y का वर्ग ऐसे आ जाएगा। फिर 2x प्लस इसका वर्गमूल बच्चों जब, ठीक है, इसका वर्गमूल ले लेंगे, ऋण इसका वर्गमूल ले लेंगे, 4 का 2, ठीक है, 4 का 2 y, ठीक। अब आ जाएगा 2x धन 2y, x ऋण 2y। इस तरह ये प्रश्न अगर समाप्त हो गया। बच्चों मैं ज़रा इसका चर्चा करना चाहूँगा। जब 1/2 को हम सामान्य लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा y², y बचेगा, y का वर्गमूल ले लेंगे। यहाँ ये कैसे आया? तो जिसको सामान्य लेते हैं उससे सामने वाले में भाग देते हैं ना, 1/2 मतलब भाग देंगे, 8 में 1/2 से भाग देंगे। तो 8 में 1/2 से भाग देंगे तो क्या जाएगा? 2 भाग गुणे में बदल जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। ये 8 यहाँ आ गया, भाग गुणे में बदलेगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 16, ठीक है। 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। तो ये 16 यहाँ 4 आ गया। अब दोनों का वर्गमूल है तो एक बार दोनों पदों को जोड़ दिया, एक बार दोनों पदों को घटा दिया। जब भी हम सामान्य लेते हैं तो अंदर वाले कोष्ठक के अंदर में हम लोग भाग देते हैं बच्चों, इतना याद रखिए। ये है पेज 1, ये है पेज 2, ठीक है। तो हम लोग प्रश्न संख्या 53 कर लिए बच्चों, आप लोग देख रहे हैं प्रश्न संख्या 53। ध्यान से एक बार उत्तर चेक कर लेते हैं प्रश्न संख्या 53 का। पहला है p + q, p - q, ठीक है। दूसरा है 2x + 5y, 2x ऋण 5y,
ये y है तो यहाँ भी y आएगा और इधर भी y आएगा, ठीक है, y y। अब आ जाओ तीसरे पे। तीसरा है y + 2 y - 2 y + 2 y - 2। चौथा है p + 1/5 p - 1/5। पांचवा है 3x + 1/4y 3x - 1/4y। छठवां है x + 1/x x - 1/x x + 1/x x - 1/x। सातवां है 6 के बाद सातवां है, यहाँ पर ये थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ेगा बच्चों। ए तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ ए और लेकिन तो बी भी दोनों में है ना, तो बी भी कॉमन आ जाएगा, तो ए और बी दोनों बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ए है ही है तो a - 1, a - 1, b भी बाहर आ जाएगा, a - 1, b सामान्य है तो b भी बाहर आ जाएगा। फिर आठवां सवाल आप लोग देख रहे हैं कैमरे में। आठवां 2x² कोष्टक में 2xy - 3x। तो आठवां सवाल हम लोग देख रहे हैं, 2 बाहर तो 2x 2y बराबर -3 2y - 3 ये आ जाएगा, ठीक है, आठवां। उसके बाद बच्चों नौवां सवाल आप लोगों ने देखा, ये हमने किया y + 4z। नौवां y - 4z। 10वां x + 2y x - 2y, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद प्रश्न संग्रह 53 होने के बाद हम लोग अब नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।